अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजी फोरम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ज़ूलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन सीएसएस। ये इसमें जो मेन हम जिन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे ज़ूलॉजी से रिलेटेड वो हैं चार। सबसे पहली है सिलेबस, सेकेंड इज़ पैटर्न, थर्ड इज़ पास पेपर्स और फोर्थ जो है वो बुक्स। बीएसएस में कोई भी ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं तो वो हम तीन बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, तीन चीज़ों को देखते हैं उसमें। फर्स्ट इज सिलेबस, सेकंड पैटर्न एंड थर्ड इज़ पास पेपर्स। इनसे हमें पता चलता है कि हमें ये रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर आपको पता चल जाता है कि आपको कितना इसके बारे में पहले से आइडिया है कुछ और कितना नहीं है, किस तरह आता है, ईजी है या मुश्किल है, तो आप उस बेसिस पे उनको कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस जो है वो 3 to 4 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला पोर्शन है इन्वर्टिब्रेट्स का पोर्शन है। इन्वर्टिब्रेट्स के पोर्शन में है सबसे पहले एनिमल लाइक प्रोटिस, सेकेंड इज पोरीफेरा फाइलम पोरीफेरा, थर्ड इज प्लेटीहेल्मिन्थेस और फिर निमाटोड्स। उसके बाद है मोलस्क्स, फिर आर्थ्रोपोड्स के बारे में है और देन इकाइनोडर्म्स। ये जो सब फाइलम्स हैं इन्वर्टिब्रेट्स में, इनकी सबसे पहले आप लोग को स्ट्रक्चर करेंगे, आप फंक्शन इनके करेंगे, इनके जो भी इनके अंदर कोई अडेप्टेशंस है वो एवोल्यूशन इनके अंदर उसको आप डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा इनकी कोई इंपॉर्टेंस है या डिसएडवांटेजेस हैं इनके कोई, इसके अलावा आप इनकी लोकोमोशन को डिस्कस करेंगे, इनके फीडिंग को, रिप्रोडक्शन को। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपने करने हैं। सेकेंड पोर्शन है वो है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में सबसे पहले आप आ जाते हैं फिशेस, फिर उसके बाद एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स। ये तीन है कॉर्डेट्स में, और आपने इन तीनों के स्ट्रक्चर, फंक्शन, अडेप्टेशंस, एवोल्यूशन, मूवमेंट, इन चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है वो है टिश्यूज़ हैं। उसके अगले पोर्शन में आ जाते हैं टिश्यूज़, एंजाइम्स, इनहेरिटेंस, और उसके अलावा इकोलॉजी का पोर्शन है थोड़ा, उसके अलावा एवोल्यूशन का पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन है इसमें आपने ये 4-5 चीज़ें जो है बेसिक जो चीज़ें हैं ये आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट पोर्शन है वो है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन। ये पोर्शन जो है ये जिन बच्चों ने पहले ज़ूलॉजी जो है उसमें बैचलर कर रखा है या भी कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ा होगा। आई थिंक 4th और 5th सेमेस्टर में ये पोर्शन कंप्लीट है, जिसमें प्रोडक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, इंटरनल फ्लूइड्स, रेस्पिरेशन, होम्योस्टेसिस, केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट इज एनिमल बिहेवियर। ठीक है, तो ये था सिलेबस इसका। आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों को कितना इसमें से थोड़ा बहुत पता है और कितना आपको नहीं पता। तो अगर आपको हाफ सिलेबस के भी बारे में भी थोड़ा आइडिया है तो फिर भी आपको सोचना चाहिए, आई थिंक रख भी लेना चाहिए। इससे तो बेटर है कि आप जो एक सब्जेक्ट रख रहे हैं, मतलब जो ऐसा आप सब्जेक्ट रख रहे हैं जिसके बारे में आपको पहले बिल्कुल नहीं आइडिया, तो उससे बेहतर है आप इसी को रख लें, क्योंकि इसके अलावा भी आपको बहुत से, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक पीएमएस की। ठीक है, पीएमएस और सीएसएस का सिलेबस तकरीबन जो है वो सेम है। ठीक है, तो आप अगर पीएमएस कभी पेपर देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इजी है कि आप एक ही सब्जेक्ट को उसमें भी करें और इधर भी करें, तो इस तरह आपका बहुत अच्छा हो जाए। उसके बाद पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं। पेपर पैटर्न जो है वो है टोटल जो है पेपर वो होगा 100 मार्क्स का, उसमें से 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव टोटल है 80 मार्क्स की, और सब्जेक्टिव में 7 टोटल लॉन्ग होंगे, जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने होंगे, और हर लॉन्ग जो है उसके मार्क्स 20 होंगे। टोटल टाइम आपके पास 3 आवर्स होगा और 30 मिनट्स ऑब्जेक्टिव की, और बाकी जो भी 2.5 घंटे हैं वो आपके सब्जेक्टिव के लिए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने बुक्स पे आने से पहले पास पेपर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं आपको 2020 का एक पास पेपर दिखा देती हूँ। ये है 2020 का ज़ूलॉजी का पास पेपर। ठीक है, 2020 का, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। ये टोटल है 7 क्वेश्चन, इसमें से आपने हर क्वेश्चन के ये देख लें 20 मार्क्स हैं। ठीक है, उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल द सर्कुलेशन, गैस ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन इन रेप्टाइल्स। आपने रेप्टाइल्स में 3 चीज़ें बतानी हैं। एक आपने उसकी सर्कुलेशन बतानी है, सेकंड उसकी गैस ऑक्सीजन उसमें कैसे होती है वो बताना है, और थर्ड उसमें टेम्परेचर रेगुलेशन किस प्रोसेस के तहत होती है वो आपने बताना है। तो ये था एक क्वेश्चन। सेकंड इज़ कि आपने एड्रिनल ग्लैंड के जो भी हार्मोन्स हैं मैमल्स के अंदर उनको बताना है और उनके साथ में फंक्शन लिखने हैं।
थर्ड क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ क्लास अरेक्निडा। तो ये थर्ड क्वेश्चन ये है। फोर्थ है, पहले आपने लिंक्ड जीन्स को डिफाइन करना है और उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल द इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन को आपने कंप्लीट डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ वन, वो है बॉडी वॉल, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स आपने प्लेटफॉर्म्स के उनको डिस्कस करना है। उसके बाद है जो सिक्स क्वेश्चन है, वो है हाउ डज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन अकर इन मैमल्स। तो ये जो 2 पॉइंट है, एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन, ये आपने मैमल्स में बतानी है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके ना टोटल पार्ट्स हैं 6 सब हेडिंग्स है, ठीक है। तो आपने इन सब हेडिंग 6 में से आपने उन्होंने कहा है कि आपने 4 अटैम्प्ट करनी है। एक है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, सेडिमेंट्री साइकिल, मेटाबॉलिज्म, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन एक्शन, इनवर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर्स एंड गैस एक्सचेंज इन मैमल्स। इसमें से कोई से भी आपने 4 कर लेने हैं जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। अब आपको पेपर को देख के पता चल गया होगा कि इधर ये पेपर आपके लिए मुश्किल है या इजी है। इसमें से ज़्यादातर जो सिलेबस है वो आपने एफएससी में पहले ही किया हुआ है, तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपका इरादा होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ले सकते हैं आप डायग्राम बना लें, आप एक क्वेश्चन में एक डायग्राम, 1-2 डायग्राम्स अच्छी बना के आप नंबर ईजिली ले सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट में हम जो है वो बुक्स को डिस्कस करेंगे। जो बुक्स हैं ये मैंने यहाँ पे 6 जो हैं वो मेंशन की हुई हैं। सबसे पहले है इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ जोलॉजी बाय हिकमैन, सेकेंड वन इज़ जोलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, हर जोलॉजिस्ट के पास, हर बच्चे के पास होती है, होनी भी चाहिए। बायोलॉजी बाय कैम्बल। थर्ड इज़ एवोल्यूशन पोर्शन के लिए आपके पास है डॉगलस की बुक, और एनिमल बिहेवियर जो है उसके लिए बुक है जॉन एल्कॉक की, और फिजियोलॉजी के लिए है गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। ये भी बहुत अच्छी बुक है। इन बुक्स के अलावा आप एफएससी की फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की बुक्स जो हैं उनको आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। और अगर कोई भी जो भी रिकमेंडेड बुक्स थी या जो भी आप इन्वर्टिब्रेट स्पेसिफिक बुक को लेना चाहते हैं, या कॉर्डेट पोर्शन के लिए या किसी भी पोर्शन के लिए आप स्पेसिफिक बुक लेना चाहते हैं, या कोई ऐसी बुक लेना चाहते हैं जिसमें फुल सिलेबस जो है वो कवर अप हुआ हुआ, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कंप्लीट बुक जो है उसको शुरू से लेकर आखिर तक आप उसको एक एक जो वर्ड है उसका वो पढ़ें और याद करें। नहीं, जस्ट आप उसके कंटेंट देखें। अगर आप उस बुक में से कोई आपको सिलेबस से का जो टॉपिक है वो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप उसको वहाँ से ले लें, ठीक है। फुल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट टॉपिक्स डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो एक बुक में से ले सकते हैं, कोई टॉपिक दूसरी बुक में से ले लिया, इस तरह, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।